Hello, my dear student. Today we will learn about class 5's one story which name is bamboo curry, which means हिंदी मीनिंग बम्बू करी, बांस का करी। करी तो जानते हो जो खाते हो बेसन का करी, तो इसमें बांस का करी पढ़ेंगे। ठीक, ये लिखा है कि हैव यू एवर ईटन ए डिश मेड ऑफ बम्बू। क्या तुम भी ईटन खा चुके हो ए डिश मेड ऑफ बम्बू, मतलब बांस का कढ़ी बना हुआ एक बर्तन में क्या खा चुके हो। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं दिस पिक्चर, इस पिक्चर में चलो पढ़ते हैं। स्टोरी एंड फाइंड आउट, क्या पढ़ते हैं, इस पिक्चर की स्टोरी पढ़ते हैं और प्राप्त करते हैं। विच पार्ट मीन्स कौन सा पार्ट ऑफ बम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन, कौन सा पार्ट बांस का उसको पकाया जा सकता है और खाया जा सकता है। तो आज हम इस स्टोरी के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ a Santhala bridegroom cooked a special dish for him. एक दिन मदर इन लॉ मीन्स तो जानते हैं सासू अम्मा, आप ए संथाल के सासू अम्मा ब्रिडग्रूम कुक्ड ए स्पेशल डिश। अब कोई ससुराल जाएगा तो क्या होगा, संथाला के सासू अम्मा क्या बना रही थी, एक स्पेशल डिश को, मतलब स्पेशल डिश में एक किसी खास बर्तन में, फॉर हिम संथाला के लिए, व्हेन ही विजिटेड हर जब वो अपने ससुराल गया होगा संथाला, तो उसकी सासू अम्मा एक बढ़िया से स्पेशल थाली में उसके लिए क्या बना रही थी। हिज विजिटेड हर, जब वह वहाँ गया था अपने ससुराल में तब। ठीक है, दिस करी मतलब दिस कढ़ी इज डिलीशियस, वो जो कढ़ी बनाई थी तो कैसा था, डिलीशियस था। डिलीशियस मीन्स बहुत स्वादिष्ट, आहा तीत आ गया, ऐसे मीठा आ गया। व्हाट इज इट, यह क्या है। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बम्बू डोर। अच्छा, द मदर इन लॉ मतलब सासू अम्मा, पॉइंटेड इशारा करती है, एट द बम्बू डोर, कहाँ, बम्बू डोर पर, दरवाज़ा जो बांस का दरवाज़ा था उस ओर इशारा करती है। कौन, सासू अम्मा। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज मतलब अगली सुबह, जस्ट एज जैसे ही वाज अबाउट टू लीव जैसे ही वह ससुराल छोड़ना चाहा, संथाला अबाउट के बारे में, ही रिमेम्बर्ड उसे याद आया, दैट देयर वाज ए नो बम्बू इन हिज विलेज, उसको याद आया जब वो उस डिलीशियस कढ़ी खाया ना बांस का, तो उसको याद आया कि देयर वाज नो बम्बू इन हिज विलेज, उसके गांव में, उसके गांव में कोई बम्बू नहीं है, बांस वांस नहीं है उसके गांव में, उसको याद आया। सो इसलिए ही रिमूव्ड द बम्बू डोर, मतलब वो क्या किया कि वो हटा दिया, ही रिमूव्ड संथाला हटा दिया, द बम्बू डोर बम्बू के दरवाज़ा, जो बांस का दरवाज़ा है था तो हटा दिया। ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये देखिए कैसे ऊपर सर पे लाद करके और ले जा रहा है संथाला डोर, एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम, और इसको क्या कर रहा था, लेफ्ट फॉर हिज होम, वह उस अपने गांव में, उसके गांव में नहीं था, तो वो बम्बू को क्या कर रहा था, उठा करके और ले जा रहा था अपने गांव में। ठीक है, अब देखिए चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा समझ में आता है चित्र के माध्यम से। ठीक है, ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड, यहाँ पास काटना पड़ेगा फिर, साइज तो इतने रहेगा।
ऑन रीचिंग हिज विलेज, मतलब अपने गांव में पहुंचने पर ही टोल्ड हिज वाइफ, वह अपने वाइफ से कहा। अब देखो जब ये पहुंच गया, ये ठीक है ना, संथाला पहुंच गया। ही टोल्ड हिज वाइफ, वो अपने किससे कहा, वाइफ से क्या कहा, मैक बनाओ करी बनाओ इसका, विथ दिस बम्बू डोर, इस दरवाजे का मतलब बांस के दरवाजे का करी बनाओ। पता नहीं उसकी सासू अम्मा तो स्वादिष्ट बनाई थी, पता नहीं किस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन वो जो गेट बनाए थे, दरवाज़ा बनाए थे इस बम्बू का, तो उठा कर ले गया और कभी देखा नहीं था। तो अपने वाइफ को कहता है कि मेरी माय डियर वाइफ, तुम इसका करी बनाओ। तो अगले टेक्स्ट पर देखते हैं। देखिए जब ये पहुंच गया अपने वाइफ से, ये कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है फिर तो सी वॉज शॉक्ड। अब उसकी वाइफ ऐसा जब बोलता है संथाला, तो शॉक्ड हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। हाउ कैन आई मेक करी, कहती है ओ मैं कैसे करी बनाऊं, आउट ऑफ ए बम्बू डोर, इस पूरे दरवाजे का मैं करी कैसे बनाऊं। अब बताओ, बांस उठा कर ले गया, इडियट था क्या, कभी नहीं देखा था। अब देखो क्या होता है 7 नंबर में, कम आओ, आई विल हेल्प यू, कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बाई चोपिंग अप द बाम्बू, मतलब इस बाम्बू को चॉप करने के लिए, टुकड़ा करने के लिए, जैसे सब्जी नहीं काटते हैं, टुकड़ा करने के लिए। ही सैड, कौन कहा, संथाला सैड, ठीक है। हिज वाइफ, ठीक, हिज वाइफ बॉइल्ड इट एट एंड बॉइल्ड इट, हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने क्या किया, बॉइल्ड मीन्स उबाल दिया, इट, इसको, ये बांस को उबाल दिया जब वो कहा तो, एंड बॉइल्ड इट, और उसको उबाल दिया। लेटर, बाद में, व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड, जब वो उबाल दिया, उसको काटने के बाद वो डोर को, बांस के डोर को, बाम्बू डोर को, जब वो काट करके बढ़िया से सब्जी जैसे काट करके जब उसकी वाइफ उबाल दी, तो वो कैसा किया, टेस्ट किया, कौन, संथाला टेस्ट किया। हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड, और टेस्ट करने के बाद कहा इट इज़ टू हार्ड टू इट, कहता है इट इज़ टू हार्ड, यह काफ़ी कठोर है खाने के लिए, कितना जबर जा रहा है, मजबूत। यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानती हो, हाउ टू कुक, कैसे पकाया जाता है। वो ऐसे दांत में चबा करके, ये देखो खा रहा है ना, बाम्बू करी खाता है। क्या कहता है अपनी वाइफ से, जब, अब बताइए उसकी सासू अम्मा तो तरीके से बनाई रही होगी, लेकिन अपनी वाइफ को उस दरवाजे को उठा के ले गए अपने ससुराल से, फिर अपने वाइफ को बोलता है कि लो करी बनाओ, तो बना दी, पका दी, उबाल दी, लेकिन कहता है हाउ सो हार्ड, इट इज़ टू हार्ड, काफ़ी कठोर जा रहा है खाने में। अब देखिए, इट इज़ हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट, अब उसकी पत्नी पुनः से क्या करती है, एडेड मोर वाटर, और ज़्यादा पानी डालती है, एंड बॉइल्ड इट, इसको उबालती है और पुनः से उबालती है। इट इज़ स्टिल टू हार्ड, इट इज़ स्टिल टू हार्ड, यह और कठोर हो, काफ़ी कठोर भी। आई कैन नॉट ईट इट, मैं इसको नहीं खा सकता, आई कैंट ईट इट, मैं इसको नहीं खा सकता, वो संथाला बोलता है। द इन-लॉज कैम टू विजिट, अब देखो ससुराल वाले आते हैं, इन-लॉज मीन्स ससुराल वाले, कैम मीन्स आए, टू विजिट मतलब घूमने के लिए, द यंग कपल मतलब नौजवान जोड़े, शादी के जोड़े, दैट इवनिंग, उस रात जो आए थे, दे आर लाफ्ड, वे हा हंसने लगे, एट हिज फूलिशनेस, उसकी मूर्खता पर सभी हंसने लगे ससुराल वाले। द मदर इन लॉ सैड, अब सासू अम्मा कहती है, डिडंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, द करी वाज मेड फ्रॉम बम्बू सूट, कहाँ से करी बनाया जाता है, बम्बू सूट से, एंड नॉट फ्रॉम ए बम्बू डोर,
क्या बोलते हैं, बम्बू सूट से बनाया जाए। सूट मतलब होता है जो नए नए नवजात बम्बू रहता है बांस, तो उसके ऊपर कच रहता है कोमल कोमल, उसको बढ़िया से बना के बनाते हैं करी, वो टेस्टी रहता है, ना कि डोर से दरवाज़ा से बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब मज़ा आया होगा कि बाम्बू करी कैसे खाते हैं, कैसे संथाला कहते हैं। अब देखिए क्या है, ए संथाल फॉक टेल, ये हंसी मजाक वाला कहानी है, ठीक है, फॉक लिरिक है। डिड यू नो दिस, क्या तुम यह जानते हो। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बताओ क्या तुम ये जानते हो कि ये करी खाए हो। यदि नहीं खाए हो तो कमेंट करके बताओ, नहीं है तो भाई पूछ कर बताओ अपने दादा बड़े परपाजा और पाजा से, ठीक है।